तो हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे, है ना। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा भारत के लोक नृत्य, है ना। और इन सभी नृत्यों को ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक का मतलब समझते हो? आराम से कहानी के तौर पर सारे के सारे लोक नृत्य क्या करेंगे, कहानी के तौर पर ही याद करेंगे। और ये मेरा वादा है कि अगर इनसे एक भी क्वेश्चन बन गया, चाहे जनरल कंपटीशन में बने, चाहे टीचिंग में बने, कहीं भी बने, आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इट्स माय प्रॉमिस। क्लियर है पॉइंट? अभी बताया ही कहाँ है पॉइंट, है ना। पर फिर भी समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। लोक नृत्य इस तरीके से याद कराऊंगा कि आपको चारों ऑप्शन में साफ दिख जाएगा कि ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कहानी के तौर पर उनको याद करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और नोटिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है भारत के लोक नृत्य, फोक डांस ऑफ इंडिया। सो लेट्स प्ले विद डांस। ओके भाई, ये हो गया, ठीक है। फोक डांस ऑफ इंडिया। अब देखो, भारतीय लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य, दोनों के दोनों को एक कैटेगरी में रख सकता हूं मैं। क्या कहकर? नृत्य कला कहकर, डांस आर्ट कहकर। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत रोचक कथा है इसके बारे में। उस रोचक कथा को ही जानते हैं कि भारत में नृत्य कला आई कैसे। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति के अनुसार, स्पेशली हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में हमें ऐसे जानकारी मिलती है कि जिस वक्त संसार में दुख, ईर्ष्या, क्रोध ये सब बढ़ रहे थे, तब यही देख नहीं पा रहे थे ब्रह्मा जी। तो इन्हीं सब के निवारण के लिए वो ध्यान मग्न हो गए थे। और ध्यान मग्न होने के बाद जिस वक्त उन्होंने अपना ध्यान तोड़ा, तो उस वक्त उन्होंने रचना की थी किसके? नृत्य कला की। क्योंकि नृत्य में एक इस तरह की शक्ति है कि वो किसी भी इंसान के क्रोध को शांत कर सकती है, दुख का निवारण कर सकती है, एक इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में क्या कर सकती है? भेज सकती है बड़े आराम से। यानी कि उसका ध्यान इजीली क्या कर सकती है? भटका सकती है। क्योंकि जितनी भी सारी ईर्ष्या है, दुख है और सारे क्रोध है, वो सब के सब दूर हो जाएंगे केवल और केवल किससे? नृत्य कला से। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल भी है? नहीं। तो इसके दो एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है, वो मैं आपको देता हूँ। पहला एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा जिस वक्त समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन से अमृत बाहर निकला था। भाई, देवताओं और राक्षसों के बीच जंग छिड़ी हुई थी, हैं। जो राक्षस थे वो सांप का, शेषनाग का क्या सिर पकड़े हुए थे, इनके जो आगे का भाग था वो, और पीछे का भाग किसके पास था? देवताओं के पास था। इसके पीछे भी एक कहानी है या नहीं है? यानी कि चतुरता तो पूरी थी, ठीक है। तो हुआ ये कि एंड में जब अमृत बाहर निकला तो हुआ ये कि वो अमृत देवताओं में बटेगा। किस में बटेगा? देवताओं में। तो ऐसे में जो विष्णु जी थे वो मोहिनी रूप धारण करके आए थे, और मोहिनी रूप धारण करने के बाद उन्होंने अमृत जो है वो देवताओं में बांटा था, है ना। तो वो जो नृत्य क्या बनकर आए थे? मोहिनी बनकर आए थे। वो डांस करते करते जो अमृत पिलाया था, तो सारे के सारे जितने भी लोग थे वो सब के सब सद्बुद्ध होकर उस डांस को ही देख रहे थे। और विष्णु जी क्या कर रहे थे? धड़ाधड़ अमृत पिलाए जा रहे थे देवताओं को। ऐसे में एक राक्षस बड़े ही चोरी छुपे एक देवता का रूप धारण करके बैठ गया था। अब इसका पता चल गया सूर्य और चंद्र भगवान को, इनके चंद्रदेव को, सूर्य और चंद्रदेव को। अब जब इन्होंने उसे पहचान लिया तो विष्णु जी को आ गया क्रोध कि ऐसा कैसे कर सकता है वो। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से उसका गर्दन अलग कर दी और धड़ अलग कर दिया। एक कहलाया क्या? एक कहलाया राहु और एक कहलाया केतु। अब चूंकि राहु केतु को पहचाना था किसने? सूर्य और चंद्रदेव ने। इसलिए कहा जाता है कि ये लोग क्या ग्रहण लगाते हैं? सूर्य और चंद्रमा को। बात समझ में आई या नहीं? तो ये कहानी है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के पीछे, अकॉर्डिंग टू
इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म के अनुसार। बात समझ में? तो एक तो वहां पर हो गया, जिस वक्त अमृत बांटना था उस वक्त किसका, नाटक का इस्तेमाल किया। भाई नाटक में तो डांस वगैरह होता है, तो नाटक की कला का या नाटक के संगीत का क्या कर दिया था, ब्रह्मा जी ने उद्भव कर दिया था, जिसमें सबसे पहला ही उसको इस्तेमाल किया था किसने, विष्णु जी ने। नाटक के जरिए डांस और संगीत को दोनों को मिलाया और बस सद्भुत होकर सबके सब क्या करते रहे, डांस और संगीत सुनते रहे। दूसरा एग्जाम्पल, आपने भस्मासुर का नाम सुना होगा। जब भस्मासुर शिव की तप उपासना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, तब शिव जी से उसे एक वरदान मिला था कि वो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो अपने इस वरदान को आजमाने के लिए बेवकूफ किसके पीछे भागा, भोले जी के पीछे भागा। अब भोले जी हो गए अंतर्ध्यान, तो ऐसे में ढूंढ रहा है कि नहीं भोले जी को। तब भोले जी प्रार्थना एक तरीके से जैसे करते हैं, क्योंकि विष्णु जी को आराध्य मानते हैं, तो विष्णु जी प्रकट हुए और फिर से मोहिनी रूप धारण किया और फिर से नाटक की कला का इस्तेमाल किया और भस्मासुर के साथ नृत्य किया और नृत्य में उसका हाथ उसके ऊपर ही ले आया। तो देखो भस्मासुर के अंदर ईर्ष्या भी थी कि मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, और क्या था, दुख भी था। दुख कैसा था कि दूसरों को दुख देना एक तरीके से, और क्या था, क्रोध भी भरा हुआ था। सबका निवारण कर दिया एक ही हाथ में, तो ऐसे ऊपर रखा और भस्मासुर खत्म। तो ये ताकत है नृत्य कला में या नाटकीय कला में, नाटकीय संगीत में। बात समझ में आई आपके, नहीं आई? तो हम कह सकते हैं, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताए कुछ किसके, भारतीय नृत्य कला के। आई होप आपको बात समझ में आएगी। देखो भारतीय नृत्य कला बेसिकली दो टाइप्स में बांटी गई है। जो भारतीय नृत्य कला है इसको दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 2 टाइप्स में। दोनों टाइप में सबसे पहला टाइप हो जाता है तांडव और एक हो जाता है लास्य। एक हो जाता है तांडव और एक हो जाता है लास्य। अब तांडव और लास्य का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। तांडव का जो प्रमुख माना गया है तांडव में, वो माने गए हैं कौन, महादेव। सर्जनकर्ता इसके कौन माने गए हैं, महादेव। और लास्य के सर्जनकर्ता जो माने गए हैं, सृजनकर्ता, या आप सर्जनकर्ता की जगह लिखना प्रमुख, तो आंसर होगा देवी पार्वती। देवी पार्वती। देखो लास्य का मतलब होता है बड़ी ही कोमलता के साथ नृत्य मुद्राओं को करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, मुद्राएं बहुत कोमल होती है, स्वाभाविक होती है, प्रेमपूर्ण होती है। तो एक तरीके से क्या, कोमल नृत्य। तो उसका जो उसके जो सर्जनकर्ता मानी गई है वो देवी पार्वती मानी गई है। प्रमुख कौन माना गया है उसका, देवी पार्वती। और तांडव के प्रमुख माने गए हैं कौन, महादेव। या सृजनकर्ता कौन माने गए हैं, महादेव माने गए हैं। अब तांडव की 2 भंगिकाएं होती हैं या 2 रूप होते हैं। एक तो होता है आपका रौद्र रूप। तांडव एक तो रौद्र रूप में किया जाता है और एक आनंदमय रूप में किया जाता है। आनंदमय रूप में, ध्यान से सुनना, रौद्र रूप करने वाला कहलाता है रुद्र और आनंदमय नृत्य करने वाला कहलाता है नटराज। इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि नटराज कौन से भगवान की प्रतिमा है, देन आंसर होगा शिव जी की। शिव जी ही किस नाम से जाने जाते हैं, नटराज के नाम से भी जाने जाते हैं। बात समझ में आई है नहीं है? ये मैंने आपको कुछ बातें बताई किसके बारे में, भारतीय लोक नृत्य के बारे में। इसके बाद अगर आपसे थोड़ा और बात करूं तो भारत में 2 तरह के, एक तरीके से मान लो, देखो टाइप तो बहुत है ना, लेकिन सबसे पहले रखे गए हैं शास्त्रीय संगीत। कैसे संगीत, शास्त्रीय संगीत। सबसे पहला ही विकास किसका माना जाता है, शास्त्रीय संगीत बोल रहा हूं, सॉरी, शास्त्रीय नृत्य का। कैसा नृत्य है, क्लासिकल डांस आप कह सकते हो उसको। इंग्लिश में क्या बोलोगे, क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य बेसिकली 4 प्रकार के थे शुरू में, यानी कि शुरू में 4 रखे गए थे, 1 2 3 4। पहला था भरतनाट्यम, दूसरा कथकली, जैसे कथकली भी कहते हैं, तीसरा कथक, और चौथा हो जाएगा मणिपुरी।
सबसे पहले ये 4 शास्त्रीय संगीत थे, बाद में इसमें 2 ऐड और हुए, जिसमें से एक हो जाएगा कुचिपुड़ी, एक हो जाएगा आपका ओडिसी, ओडिसी। फिर 2 और ऐड हुए 7 और 8। एक हुआ मोहिनी अट्टम, और एक आया कौन सा, तो लास्ट में आप लिखोगे सत्रिया नृत्य। ये हो गए। भरतनाट्यम केरल में होता है, सॉरी तमिलनाडु में होता है। कथकली केरल में होती है। कथक उत्तर भारत में होता है। मणिपुरी मणिपुर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ये डांस कहाँ होता है, ये शास्त्रीय संगीत कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। ये हो गया उड़ीसा। ये हो गया कहाँ का, केरल का। और फिर ये हो जाएगा असम का सत्रिया। तो ये कुछ शास्त्रीय संगीत है, 8 ही है, कुछ का छोड़ो 8 ही है। और ये 8 क्या है, यहाँ फेमस है, ये 8 शास्त्रीय संगीत। ठीक है भाई। लेकिन हम यहाँ बात शास्त्रीय संगीत की नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसके कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत क्यों बोल रहा हूँ, शास्त्रीय नृत्य की नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसकी कर रहे हैं, लोक नृत्य की बात कर रहे हैं। तो हमें कौन से नृत्य पढ़ने हैं, लोक नृत्य पढ़ने हैं। हालांकि मैंने आपको शास्त्रीय संगीत भी बता दिए, 8 प्रकार के होते हैं। भरतनाट्यम, भरत तय छूट गया इसमें, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया नृत्य, ये हो जाएंगे आपके शास्त्रीय संगीत। अब पढ़ते हैं लोक संगीत। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो यहाँ से जनरल कंपटीशन में भी बहुत सवाल बनते हैं और टीचिंग से भी बहुत सवाल बनते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के चलना। स्पेशली स्टेट, किस स्टेट में कौन सा शास्त्रीय संगीत मतलब किया जाता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए हो गया, तो इसको रफ करते हैं और शुरू करते हैं लोक नृत्य। ये थोड़ा मैंने बेसिक सा बता दिया आपको लोक नृत्य के बारे में। तो अब सारे स्टेट्स के जानने शुरू करते हैं, पढ़ने शुरू करते हैं। चलिए, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले एक भारत का नक्शा बनाइए और नक्शे में कौन सा नृत्य कहाँ होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए नक्शा है भारत का, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, और है वैसे तो ठीक ही बन गया। ठीक है भाई, चलो तो देखो, यह है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और ये ऊपर वाला पड़ जाएगा हमारा लद्दाख। ठीक है भाई, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के लोक नृत्य की बात करते हैं। किसके, जम्मू एंड कश्मीर के। तो आप इस तरीके से हेडिंग डाल लेंगे, सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं रऊफ, धमाली, हिक्काल, चक्री, कूद, ये सब के सब लोक नृत्य कहाँ फेमस है, तो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब आप याद कैसे करेंगे, तो अब ध्यान से सुनो भाई। ऐसे मान लो 2 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ऐसे मान लो कि पहला दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है चल भाई जम्मू एंड कश्मीर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। तब दूसरे वाला कहता है उफ उफ, तो रऊफ। पहला फ्रेंड कहाँ जाना है, वो कह रहा है
जम्मू कश्मीर। तब दूसरा दोस्त बोलता है उफ, वहां तो धमाल होता है भाई बमों से, बम गोलियों से क्या होता है, धमाल होता है वहां तो, वहां जाएगा उफ, वहां तो बहुत धमाल होता है, हेकड़ी निकल जाएगी। तो हेकड़ी से हेक्काल समझ लेना, हेकड़ी से क्या बन जाएगा, हेक्काल, हेकड़ी निकल जाएगी भाई साहब, चक्कर आ जाएंगे, चक्री, और चक्कर ऐसे आएंगे कि खाई में कूद जगह, नूई नहीं पता चलेगा कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। बात समझ रहे हो। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि चल भाई जम्मू कश्मीर चलते हैं, दूसरा दोस्त कहता है उफ, जम्मू कश्मीर, पर जम्मू कश्मीर में तो बमों से धमाल होता है, तो धमाली भाई साहब, हेकड़ी निकल जाएगी, हेक्काली, चक्कर आ जाएंगे, चक्री, और भाई साहब चक्कर भी ऐसा आएगा कि नू नहीं पता कहाँ जमीन है कहाँ खाई में कूद पड़ेगा, तो कूद। तो ये हो गए जम्मू कश्मीर के क्या, लोक नृत्य। तो कौन कौन से हो गया, रऊफ, धमाली, हिक्काल, चक्री और कूद। बताओ जी समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा लद्दाख, सेकंड लद्दाख। अब यो जिद छोड़ता नहीं, यो कह रहा है मैं तो जाऊंगा, मैं तो क्या करूंगा, जम्मा भाई। तो इसने कहा जा ब्रो, जी ले अपनी जिंदगी, जा, मैं नहीं जा रहा पर जा ब्रो। इसने क्या कहा, जा भाई जा, जा ब्रो। तो लद्दाख का लोक नृत्य आ जाएगा जा ब्रो, क्या जाएगा, जा ब्रो। तो ये हो गया लद्दाख का। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के समझ में आए आपको। जम्मू कश्मीर भाई साहब उफ, धमाल, धमाली, हेकड़ी निकल जाएगी, हेक्काली, भाई साहब चक्कर आ जाएंगे, चक्री, कूद पड़ेगा तो कूद। तो जम्मू कश्मीर के हो गए ये चारों, ये पांचों। उसके बाद लद्दाख में जा ब्रो, जी ले अपनी ज़िंदगी, तो क्या हो जाएगा, जाब्रो हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए ये हो गया जम्मू कश्मीर। अब नीचे आता है पंजाब, यहाँ क्या आता है, पंजाब आता है। तो तीसरे में हम पढ़ेंगे पंजाब के लोक नृत्य। देखो भाई अब इसके, अब पंजाब के सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, है ना, पंजाब के कौन कौन से हैं। तो जैसे गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, ठीक है, गिद्दा भांगड़ा हो गया, किकली हो गया, किकली के बाद एक हो जाता है आपका कौन सा, सम्मी हो गया, सम्मी। ये चार मान लो किसके, पंजाब के, ठीक है। अब ध्यान से सुनो होगा क्या। ऐसे मान लो कि पंजाब से हो गया पंजा, क्या हो गया, पंजा, और पंजे से गिद्ध को पकड़ रहे हैं, पंजे से किसको पकड़ रहे हैं, गिद्ध को पकड़ रहे हैं। अब हम पंजे से गिद्ध को पकड़ रहे हैं और उसके पीछे भाग रहे हैं। तो गिद्ध से हो गया गिद्दा और भाग से हो गया भांगड़ा। जैसे ही गिद्ध को पकड़ा, गिद्ध की किल्ली निकल गई, तो किल्ली से क्या हो गया, किकली, गिद्ध की क्या निकल गई, किल्ली निकल गई। और वो मम्मी मम्मी की जगह सम्मी सम्मी चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी की जगह क्या चिल्लाने लगा, सम्मी सम्मी चिल्लाने लगा। बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का भाई। पंजा, पंजे से गिद्ध को पकड़ रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, जैसे उसे पकड़ा उसकी किल्ली निकल गई और वो मम्मी मम्मी की जगह सम्मी सम्मी चिल्लाने लगा। तो ये हो गए किसके, पंजाब के। बताओ जी बात समझ में आई या नहीं आई। ये हो गया पंजाब के। अब इसी के नीचे आता है राजस्थान। अभी हरियाणा भी बच गया, हरियाणा का भी देख लेंगे। राजस्थान, ये क्या हो गया, राजस्थान। अगला फोर्थ डालेंगे आप, राजस्थान। अब इसको देखते हैं भाई, है ना, राजस्थान। तो ऐसे मान लो राजस्थान में होता है राजा, क्या होता है, राजा। और राजा जो है वो सबको कठपुतली की तरह नचाता है। किसकी तरह, कठपुतली की तरह नचाता है। और जो कठपुतली की तरह नहीं नाचता उसे काला पीला कर देता है। तो काला पीला से हो गया काल बेरिया, क्या कर देता है, काला पीला कर देता है। तो क्या हो जाएगा, काल बेरिया, काला पीला, काल बेरिया। तो इसलिए सबको ताली बजानी पड़ती है। तो 13 ताली, मान लो कितनी ताली बजाई, 13 ताली, सभी को ताली बजानी पड़ती है, 13 ताली।
बात समझ में आई है नहीं? 13 ताली, ताली बजानी ही पड़ती है। सब भंवर में फंसे हुए हैं तो भवई। सब किस में फंसे हुए हैं? भंवर में फंसे हुए हैं तो भवई। और भंवर में फंसने हैं तो घूम रहे हैं, तो घूमने से हो गया घूमर। क्या हो गया? घूमर डांस। बात समझ में आई या नहीं है? ये सारे के सारे हो जाएंगे किसके? राजस्थान के। राजस्थान का जो राजा होता है वो सबको कठपुतली की तरह नचाता है, और जो नहीं नाचता उसे काला पीला कर देता है। तो काल से काल बेरिया, तो काला पीला कर देता है। तो सारे के सारे लोग क्या करते हैं? सबको ताली बजानी पड़ती है, जो भी वो कहे वो करना पड़ता है, क्योंकि सारे भंवर में फंसे हुए हैं। तो भंवर से भवई, और भंवर में फंसने वाला घूम घूम कर डांस करता है या घूमने लगता है तो घूमर डांस। बात समझ में आई या नहीं? ये सारे के सारे हो गए किसके? राजस्थान के। तो कठपुतली राजस्थान, कालबेरिया राजस्थान, 13 ताली राजस्थान, भवई राजस्थान, घूमर राजस्थान, और एक और चीज बच गई, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी सुनी सुनाई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो सरासुनी, सुनी सुनाई है, सरासुनी। ये कथाएं जो हम पढ़ रहे हैं ये कब क्या है? सुनी सुनाई है। तो सरासुनी, ये सारी के सारी आ जाते हैं कहाँ के नृत्य? राजस्थान के। भाई सबसे पहले राजा, राजा कठपुतली की तरह नचाता है, नहीं नाचते तो काला पीला कर देता है, कालबेरिया। अब काला पीला करता है तो इसलिए ताली बजानी पड़ती है, तो 13 ताली। अब क्योंकि बजानी क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि भंवर में फंसे हुए बेचारे, तो भवई। अब भंवर में फंसने वाला घूमता है तो घूमर। कुछ कहते हैं कि ये कहानी सुनी सुनाई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो सरा सुनी। तो ये सारे के सारे नृत्य हो जाते हैं किसके? राजस्थान के। इसी के नीचे अगला आता है गुजरात। तो गुजरात का तो सीधा सा है, आप ऐसे भी याद रख लोगे इसको, गुजरात। गुजरात के लोक नृत्यों में सबसे पहला तो आपको पता ही है क्या? गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया, तो इसके लिए तो शायद मुझे कुछ बताने की जरूरत है भी नहीं। गुजरात में क्या होता है? गरबा और डांडिया होता है। ठीक है भाई। तो ये हो गए 5 भारत के क्षेत्रों के, जिसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 3 क्या हो गए? राज्य हो गए। तो हम इस तरीके से चलेंगे ऐसे, ठीक है भाई, हम ऐसे चलेंगे। तो लगभग ये मान के चलिए आप 3 वीडियो तो बन ही जाएगी, क्योंकि सारी ट्रिक्स मुझे बतानी है। 3 नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा 2 तो बन ही जाएगी, ठीक है। और मुझे इन्हें याद भी कराना है एक तरीके से। मैं ऐसे ही नहीं कि वीडियो बना के अपलोड कर दी और याद हुए नहीं। अब आपको क्या करना है? एक बार आंख बंद करनी है ऐसा, और आंख बंद करने के बाद ऐसे सोच लो जैसे तुम अपने प्यार के बारे में सोच रहे हो, वही सब कुछ है हमारे लिए। तो बस 10-15 मिनट के लिए मान लो यही सब कुछ है हमारे लिए। और मैं सबसे पहले हूँ जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में मैंने देखा कि मेरा दोस्त कह रहा है चल जम्मू कश्मीर चलते हैं, आप कह रहे हैं उफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो धमाल होते हैं, धमाली भाई साहब। हेकड़ी निकल जाती है, और हेकड़ी निकल जाती है, चक्कर आ जाते हैं भाई साहब, कूद जगह। तो सारे किसके हो गए? जम्मू कश्मीर। फिर कहता है दूसरा जा ब्रो जा, तो तेरे बस की नहीं है, तू जा, तो जा ब्रो। फिर आता है पंजाब। पंजाब पंजे से पकड़ रहे गिद्ध को, गिद्ध के पीछे भाग रहे, गिद्ध पकड़ माया, गिद्ध की किल्ली निकल गई, किकली। अब किल्ली निकली तो मम्मी मम्मी की जगह क्या चिल्ला रहा है? सम्मी सम्मी चिल्ला रहा है। पंजाब के हो गए। पंजाब के नीचे फिर क्या आता है? राजस्थान। राजस्थान में होता है राजा, और राजा कठपुतली की तरह नचाता है प्रजा को। अब कठपुतली की तरह नचाता है, जो नहीं नाचता उसे काला पीला कर देता है, तो कालबेरिया। काला पीला करने के डर से वो क्या होते हैं बेचारे, एक तरीके से ताली बजा देते हैं कि बहुत बढ़िया राजा साहब, बहुत बढ़िया काम किया, वेरी गुड, गजब। ठीक है। अब ताली बजा रहे हैं, सारे के सारे बेचारे भंवर में फंसते जा रहे हैं, तो भवई। अब भंवर में फंसने वाला तो घूमेगा, तो घूमर। कुछ कहते हैं कि कहानी सुनी सुनाई है, तो सरासुनी। तो सारे के सारे राजस्थान। फिर गुजरात, गुजरात का आपको पता ही चल गया, गरबा और डांडिया। तो ये हो गए 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज। डन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास बहुत जल्द आएगी, और अगली क्लास अगर मंगवानी है आपको या अपलोड करनी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक
कम से कम ये मान लीजिए 10 कमेंट्स तो होने चाहिए भाई, ठीक है, मिनिमम रखते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसी प्रवृत्ति है बच्चों की, करते ही नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं भी करोगे तो भी अपलोड करूँगा मैं, है नहीं, क्योंकि कुछ पढ़ने वाले भी है। तो आप क्या करना है, इनको नोट करके चलना, और जो कहानी मैं बता रहा हूँ उसे याद करना। भाई साहब कहानी से याद नहीं करोगे तो बिचल जाओगे इसमें, फिर कहोगे गुरुजी हाय दैया हाय राम, हाय दैया हर राम। समझ में नहीं समझ में? पढ़ो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।